यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट टाइम हमने हीट एनर्जी के बारे में स्टडी किया था, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ रहे थे, और उसके अलावा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताया था एंड कैलोरीमीटर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी करवाए, दो न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। अभी आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है, और इस टॉपिक के अंदर क्या जनरल डेफिनेशन क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी डेफिनेशन को हमें याद रखना है और कौन कौन से क्वांटिटीज के बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट, सबसे पहली बात कि जो मटेरियल आपको दिखाई देते हैं, जो सब्सटेंस आपको मिलते हैं, वो जनरली तीन स्टेट के अंदर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो भी सब्सटेंस है वो आपको इन तीन स्टेट के अंदर मिलेंगे जनरली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे या हीट एनर्जी से ले लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये स्टेट चेंज होगी। सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, नेचर के अंदर जो आपको सब्सटेंस मिलेंगे वो जनरली इन तीन स्टेट के अंदर मिलेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर। और चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि हम लोग सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, गैस से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है फेज का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना। तो ये एक ट्रांजिशन है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो सब्सटेंस का अपने फेज को चेंज करना, फेज मतलब कि स्टेट, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सब्सटेंस का अपने फेज को चेंज करना। और ये कैसे चेंज करेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी, कि हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हीट ट्रांसफर होगा, हीट एक्सचेंज होगा सब्सटेंस का सराउंडिंग के साथ। ओके, तो इस बेसिस पर हम पढ़ेंगे कि ये स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। एनीवेज, अब आगे देखिए, इसमें जनरली जो चेंज होंगे, जो जनरल चेंज होते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इसको, फिर एक चेंज और आएगा सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैं डबल एरो लगाऊंगा क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज है, लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक तो ये चेंज हो सकता है। दूसरा चेंज मैंने क्या बताया, लिक्विड से गैस में, इसके लिए भी डबल एरो यूज करेंगे, या कोई भी गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इट इज ऑल्सो ए फेज चेंज, ये भी स्टेट चेंज है। तो बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड बोथ आर फिजिकल प्रोसेसेस, ये दोनों ही फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है ये दोनों। स्टेट का चेंज हो रहा है, इट इज ए फिजिकल चेंज। अच्छा, अब देखिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था लेटेंट हीट के अंदर, आपको याद भी होगा वो, जिसमें हमने क्या किया था, एक स्टैंड का यूज किया था, और इस स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, एक बीकर को रखा, और उस बीकर के अंदर हमने क्रश्ड आइस को डाल दिया, क्रश्ड आइस या आइस क्यूब्स को डाल देते हैं। So this beaker is having some crushed ice, और यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर को सस्पेंड किया था, लगाया था, जिससे हम लोग यहाँ का टेम्परेचर क्या है नोट करेंगे कि कितने टेम्परेचर पर फेज चेंज होगा। और जब फेज चेंज होगा तो उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर चेंजिंग होगा? तो आंसर है उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये जो थर्मोमीटर था, ये थर्मोमीटर हमने एक स्टैंड की हेल्प से लगाया था, एक आयरन स्टैंड की हेल्प से। तो यहाँ पर एक क्लैंप लगाएंगे, उस क्लैंप की हेल्प से ये जो थर्मोमीटर है इसको यहाँ पर सस्पेंड कर देंगे। तो ये थर्मोमीटर हमने यहाँ पर ऐसा सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन आयरन स्टैंड।
Okay, so this is an iron stand, and here is the clamp of the iron stand. This is an iron stand. ये ट्राइपॉड स्टैंड को कंप्लीट करते हैं. ट्राइपॉड स्टैंड, और यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं इस बर्नर को. ये डायग्राम आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा. So this is a beaker. Beaker is containing some crushed ice, and this is a burner which is used to give heat to the substance, and this one is a thermometer. This is a thermometer. अब हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करनी है, तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके, तो पहले इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस. ये जो आइस है इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस. अब मैं हीट एनर्जी दूंगा तो बताइए क्या होगा, क्या इसका टेम्परेचर राइज होगा या इसकी स्टेट चेंज होगी? इसका टेम्परेचर राइज होगा या इसकी स्टेट चेंज होगी? क्योंकि ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब भी हीट एनर्जी देते हैं तो उससे दो वर्क हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर में चेंजेस होंगे या स्टेट चेंज होगी, दोनों में से एक वर्क होगा. तो अभी -10 डिग्री सेल्सियस ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसको भी डिस्कस करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है. अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी. दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होगी और वाटर भी होगा. दोनों स्टेट आपको एक साथ दिखाई देंगी वाटर की. तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, जहां पर दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं. तो अब मैंने इसको हीटअप करना शुरू किया. हीटअप करना शुरू किया तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर राइज होगा तो हमने यहाँ नोटिस किया थर्मोमीटर के अंदर इसमें चेंजेस आ रहे हैं. ये बता रहा है -9 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री, -7 डिग्री, -5 डिग्री, फिर लास्ट में जाकर के टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे ही मैंने बर्नर से हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज हुआ, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है. -10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर राइज हुआ. अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन थर्मोमीटर के रीडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमने बोला कि ये मेल्टिंग पॉइंट है. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या चेंज हो रही होगी? स्टेट चेंज हो रही होगी. और इस समय आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, ये भी डिस्कस किया हमने. और इस समय हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, जब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उस समय हम जो हीट एनर्जी इस बर्नर से प्रोवाइड करेंगे उस हीट एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट. और उसी टॉपिक के अंदर हमने ये सब डिस्कस किया था. लेकिन अभी डिस्कस करने का क्या कारण है? अभी डिस्कस करने का ये कारण है कि मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट बता सकूं. तो यहाँ पर ये टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस. हमने देखा धीरे धीरे इसके अंदर जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है. तो वाटर दोनों स्टेट के अंदर है. अभी ये वो सिचुएशन आ चुकी है कि जिसमें जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी है और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर भी है. तो थोड़ी बहुत आइस है, थोड़ा बहुत वाटर है, और दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं. और जिस टेम्परेचर पे ये को एग्जिस्ट करती हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. अब हम 9th क्लास वाली 10th क्लास वाली डेफिनेशन नहीं देंगे,
कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे ऐसी स्टेट, ऐसा चेंज जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों स्टेट आपको दिखाई देंगी, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब हमने देखा कि हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन हीट एनर्जी को ये थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हमने उस हीट एनर्जी को एक्सप्लेन किया था लेटेंट हीट के नाम से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने और हीट एनर्जी दी, ये हीट एनर्जी को देते जा रहे हैं और देख रहे हैं स्टेट यहाँ पर चेंज हो रही है धीरे धीरे। ये सारा जो आइस थी ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर कंप्लीटली ये वाटर में कन्वर्ट होगी, लेकिन आइस का एक छोटा सा ये पीस जो है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पीस यहाँ पर बचा रह गया। अब हमने क्या किया, देखा टेम्परेचर अभी भी राइज होगा क्योंकि दोनों स्टेट अभी भी को एग्जिस्ट कर रही है, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। आप जो भी हीट एनर्जी देंगे वो इसको मेल्ट करने में जाएगी, पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज करेगी वो एनर्जी, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी, मतलब उन पार्टिकल्स को दूर दूर कर देगी। और पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होंगे? नो, जब स्टेट चेंज हो रही है तब उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तभी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, इसी कारण से इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब हम लेटेंट हीट दे रहे हैं उस समय पर स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि पार्टिकल का जो मोशन था वो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हमने हीट एनर्जी को कंटिन्यू रखा और देखा ये सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कंप्लीटली वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो आइस है वो कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमने बोला कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस का हमने नाम रखा मेल्टिंग। इस प्रोसेस का क्या नाम रखा हमने? मेल्टिंग। व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड स्टेट, जब एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एट द मेल्टिंग पॉइंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। अच्छा, इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा फ्यूजन, या आप उसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, या आप उसको क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे जो जो चीज हम पढ़ते जाएंगे उसको डायग्राम में ऐड कर देंगे। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, ये आयरन स्टैंड को हटा देते हैं। इसके बाद हमें स्टडी करना है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन पहले इस रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग बोल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग। ओके, अब इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को या तो आप क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग बोल सकते हैं, या आप इस प्रोसेस को फ्यूजन बोल सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था आपने, फ्यूजन, फ्यूज होना, मिल जाना। तो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास पास आते हैं और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है तब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, या आप इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, तो तब हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या होगा? हीटिंग होगी या कूलिंग करनी पड़ेगी? रेडिएट करेगा। तो जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस को देगा या सराउंडिंग में उसको रिलीज करेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वाटर था जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब रेफ्रिजरेटर में जैसे ही रखूंगा, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर कम है। जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट एनर्जी रेडिएट होगी सराउंडिंग में। और सराउंडिंग क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रेफ्रिजरेटर। सराउंडिंग है रेफ्रिजरेटर।
तो जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो अपनी एनर्जी को, हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय पर वो लेटेंट हीट को रिलीज करेगा। जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लेटेंट हीट को दे रहे हैं, वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है। इस आइस ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया था, तब जाकर के उसकी स्टेट चेंज हुई। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या आप लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं उसको। और जब हीट एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, रेडिएट करवा रहे हैं, सब्सटेंस अपनी हीट एनर्जी को त्याग रहा है, लूज कर रहा है, तो उस समय पर हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दोनों वर्डिंग अलग अलग भी आप बोल सकते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, उस समय पर जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर में हमने वाटर को रखा तो वाटर अपनी एनर्जी रेफ्रिजरेटर के अंदर देनी शुरू कर देगा, और इसका ये फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। उस समय पर वो जितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये चीजें तो हमारे क्लियर हो चुकी हैं अब। ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? उस प्रोसेस के लिए हमारे पास दो नाम है। उसको या तो हम बॉइलिंग बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं वेपोराइजेशन। बॉइलिंग बोल सकते हैं या वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। वेपर में कन्वर्ट होना मतलब कि गैस स्टेट में कन्वर्ट होना। ओके, तो इसके लिए अभी इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किस प्रेशर पर किया जा रहा है? इसमें प्रेशर का भी रोल रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर से स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी ये जो सारे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बता रहा हूँ। 1 atm 1 atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो 1 atm है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ये एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है, हमारे आसपास एयर है जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स बोल सकते हैं आप इनको, और ये कंटिन्यूसली मूविंग है। तो हो सकता है, वो कह सकता है टकराती हैं, हमारी बॉडी से आकर के टकरा रहे हैं, वॉल्स के साथ ये पार्टिकल जाकर के टकरा रहे हैं, और अगर टकरा रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोला जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में फ्री मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये जब भी किसी के साथ भी कॉलिजन कर रहे हैं तो ये क्या क्रिएट करेंगे? ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। और अभी हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज 1 atm। उसका नाम हमने क्या रख दिया? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज 1 atm, या आप बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम नॉर्मल प्रेशर पर ही बात कर रहे हैं ये सारी प्रोसेसेस। अभी हमने प्रेशर चेंज नहीं किया। प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएंगे। जैसे कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, मैं टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस रखूंगा लेकिन फिर भी आइस को मेल्ट करके दिखा दूंगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की हेल्प से हमें मेल्टिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है। उस सॉलिड को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने की जरूरत नहीं थी, मैं -10 डिग्री सेल्सियस पर ही उसको मेल्ट कर दूंगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर के कॉन्सेप्ट के अंदर कि प्रेशर से स्टेट कैसे चेंज की जा सकती है। अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अभी हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। हीट एनर्जी दे करके या लेकर के कैसे स्टेट चेंज की जा सकती है। ओके, तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। जैसे यहां पर ये वाटर है, अब हम इसको हीटअप करेंगे। हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बढ़ता जाएगा। लास्ट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक कंडीशन फिर से ऐसी आ गई, एक पोजीशन ऐसी फिर से आ गई कि जिस पर ये टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया। दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस का मैंने नाम रख दिया बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसका क्या नाम रख दिया? मैंने इसका नाम रख दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। क्या मैं ये डेफिनेशन बोलूं? आंसर है नो। आप इससे थोड़ी
अच्छी डेफिनेशन बोलिए क्या, कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस समय पर लिक्विड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। मतलब वाटर आपको दोनों स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा और गैस स्टेट में भी मिलेगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। कौन सी दो स्टेट? लिक्विड एंड गैस। वाटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और वाटर जो होगा वो वेपर की स्टेट में भी होगा, मतलब कि स्टीम भी बन रही होगी। तो दोनों स्टेट आपको एक साथ दिखाई देंगी और दोनों स्टेट अगर को एग्जिस्ट कर रही है और जिस टेम्परेचर पे कर रही है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर का हमने क्या नाम रख दिया? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ी। हीट एनर्जी देने से क्या हुआ? टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो अब स्टेट चेंज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो अब स्टेट चेंज होगी। हम देखेंगे कि यहाँ से ऐसा स्टीम राइज हो रही है, धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वाटर का लेवल कम हो रहा है और स्टीम ऐसा राइज हो रही है, ऊपर की तरफ उठती हुई दिख रही है हमें। ठीक है, तो हम समझ गए कि लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट कर रही है, दोनों स्टेट हमें दिखाई दे रही है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। और ये कौन सी प्रोसेस होगी? बॉइलिंग प्रोसेस होगी। ये तो तब हुआ जब मैंने हीट एनर्जी दी। अच्छा, मेरे पास वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस की मेरे पास स्टीम है, मतलब कि जो वाटर है वो गैस स्टेट में है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ तो क्या होगा? वो गैस किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। वो गैस किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। इसमें ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, ऑन हीटिंग या ऑन कूलिंग आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि बॉइलिंग हो रही है या कंडेंसेशन हो रहा है। तो जब मैं ऑन हीटिंग बोलूंगा, when a liquid substance changes into a gas on heating, this process is known as boiling. इसमें क्या बोलेंगे? when a gas changes into a liquid state on cooling, इसमें क्या करनी पड़ेगी? कूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि गैस की हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। गैस की हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट होगी, सराउंडिंग में जाएगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम होगा और कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वो वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को ठंडा करूंगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोसेसेस हमने पढ़ी। अब इसके बाद एक दो प्रोसेसेस ऐसी भी आएंगी जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो मैं उसको भी इसी डायग्राम में लिख देता हूँ। अब इसको फ्रीजिंग बोल सकते हैं या फ्यूजन बोल सकते हैं, मैं फ्यूजन लिखता हूँ इसको। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, व्हेन ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू ए गैस, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और जब कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तब भी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, या इसके लिए एक वर्ड आपको और मिल सकता है, डिपोजिशन। इसके लिए अगर आप डिफरेंट वर्ड यूज करना चाहें तो डिपोजिशन बोल सकते हैं। सुनिए, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड देन इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। जब हम एक सॉलिड सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं और वो लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं रहा, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है ऑन कूलिंग, इसमें हीटिंग करनी पड़ेगी और इसमें कूलिंग करनी पड़ेगी। गैस को जैसे ही ठंडा करेंगे वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन और यू कैन से दैट डिपोजिशन, या आप इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या है सब्लिमेशन के? तो सब्लिमेशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। कल मैं आपको प्रेशर चेंज करके बताऊंगा कि प्रेशर के चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, स्टेट की चेंज, स्टेट कैसे चेंज होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। अब सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या क्या होंगे? सब्लिमेशन का पहला एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब कि सॉलिड CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करता हूं
तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। और वो जो सॉलिड बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, ड्राई आइस। उसको क्या बोला जाएगा, ड्राई आइस या सॉलिड CO2। ओके, हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया सब्लिमेशन का, ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2। जैसे ही हम टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे, -70 -80 इसके आसपास जो CO2 गैस है, जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और -80 डिग्री सेल्सियस से जैसी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो CO2 गैस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाती है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। सेकेंड, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आयोडीन। आयोडीन जो सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, तो आयोडीन जो है जैसे ही हम उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, पर्पल कलर की गैस प्रोड्यूस करता है ये। तो जैसे ही इसको हीटअप किया जाएगा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये भी एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है। उसके अलावा आपने कैम्फर के बारे में पढ़ा होगा। कैम्फर इसको हम लोग यूज करते हैं हवन के टाइम पे, पंडित इसको यूज करते हैं। तो जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको हीट एनर्जी देते हैं तो ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदी में इसको कपूर बोला जाता है। जो कैम्फर होता है उसको कपूर बोला जाता है, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स का हम लोग यूज करते हैं इंसेक्ट को दूर रखने के लिए। नैप्थलीन बॉल्स बोलते हैं, इनको मॉथ बॉल्स बोला जाता है। मॉथ मतलब कि इंसेक्ट, जो हमारे क्लोथ्स को, कपड़ों को खराब कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम अलमारी के अंदर कपड़ों को रखते हैं, जैसे कि विंटर के जो कपड़े होते हैं वो समर में काम नहीं आते, तो हम उनको संभाल कर रख देते हैं 6 मंथ के लिए या 7 मंथ के लिए। तो उस समय पर हम उनके अंदर व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स डाल देते हैं, उनको नैप्थलीन बॉल्स बोला जाता है या मॉथ बॉल्स बोला जाता है। मॉथ मतलब कि इंसेक्ट। ओके, तो ये जो बॉल्स होती हैं ये धीरे धीरे सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेती हैं और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाती है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। जैसे ही इसको हीटअप करते हैं ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, ठंडा करेंगे तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये एग्जांपल्स आप सब्लिमेशन में लिख सकते हैं। ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर चेंज करके स्टेट को कैसे चेंज किया जाए। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर को जब डिक्रीज करेंगे तब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस को ही समझना है हमें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, हीट एनर्जी नहीं देंगे, हीट एनर्जी नहीं देंगे, फिर भी हम लोग सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ओके, थैंक यू सो मच।